हमें चाहिए ऐसे स्टॉक्स जो ऊपर जाएं, यहाँ पर स्विंग ट्रेड दें, फिर नीचे आए। महाभारत से हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है कि चक्रव्यूह में सिर्फ एंटर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, चक्रव्यूह से सक्सेसफुली एग्जिट कर पाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ मेकिंग मनी इन द मार्केट। हार्ड एंड फास्ट रूल सिर्फ फॉर्मूले का है। तो मैं जो यूज करता हूं वो करता हूं। ये एक अच्छा बिजनेस वही है जब प्रॉफिट हो तो बड़ा प्रॉफिट हो। डू यू वांट टू मेक एंटायर मनी इन द मार्केट और डू यू जस्ट वांट टू मेक मनी? सर ये तो बहुत ही डीप क्वेश्चन है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम सबको सिर्फ अमीर नहीं बनना, हम सबको जल्दी भी अमीर बनना होता है। सर इस स्ट्रैटेजी को क्या हम एक तरीके से और एनहांस कर सकते हैं? क्योंकि ये जो कंडीशन है स्कैनर में डालना बहुत आसान है, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी है कि आप ऐसे कुछ ट्रेड मिस भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास 10 लाख है, मैं एक ट्रेड में समझो 2 लाख रुपए लगाता हूँ। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग इज अ वेरी पीसफुल काइंड ऑफ ट्रेडिंग, कि आपको कोई भी एक सेट ऑफ मूविंग एवरेज यूज करना है, लेकिन सर तो आजकल इंडियन मार्केट्स का कुछ ऐसा माहौल है कि जब भी थोड़ा सा करेक्शन आता है एक अच्छा सा पुल बैक फटाफट आ जाता है, तो ऐसे टाइम पे स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है सभी ट्रेडर्स के लिए, एंड इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के लिए जो कैश मार्केट में ही डील करते हैं। तो ऐसे टाइम पे एक अच्छे स्टॉक्स जिनमें हमें स्विंग ट्रेडिंग कैप्चर करना चाहिए, जहाँ पे बड़ा और मूव आ सकता है, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपका पॉइंट जो है वो आपने बहुत सही वैलिड रेज किया है, रादर जो मेरे सामने चार्ट खुला भी हुआ है, विदाउट शेयरिंग एनी ओपिनियन हियर। योर पॉइंट इज वेरी वेरी वैलिड। अगर आप यहाँ से नोटिस करें, यहाँ से नोटिस करें, आज से 3-4 दिन पहले मार्केट गिरी थी, तो ऐसे टाइम पे एंड फॉर दैट मैटर शुभ, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग तो किसी भी टाइम फ्रेम पे या किसी भी टाइम पीरियड के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, एक वायबल ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनली कहीं पर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और मार्केट में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं। आपने फिलहाल आज वाले टाइम को अच्छा टाइम बताया, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बता दूं कि जब मार्केट ब्रॉडली बियरिश ट्रेंड में रहती है उस समय भी स्विंग ट्रेडर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अगर आप ऑप्शंस की ट्रेडिंग को सीखते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग आपको बुलिश और बियरिश दोनों टाइम पे पैसा कमाने में मदद कर सकती है और मार्केट से रेगुलर इनकम कमाने में आपकी हेल्प कर सकती है। सो यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग में मैं ये तो नहीं अभी डिस्कस कर रहा कि स्टॉक्स कैसे कैच करने हैं, रादर मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर जाऊंगा कि आपको स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी होगी तो फिर तो स्क्रीनर बना के स्टॉक्स निकालना रिलेटिवली आसान रहेगा। लेकिन मैं आपको ये डेफिनेटली यहाँ पर टू बिगिन विद बता सकता हूं कि कौन से टाइप के स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। तो जनरली मैंने नोटिस किया है कि ऐसे स्टॉक्स जो बिल्कुल ही साइडवेज रहते हैं, एंड मोस्टली दीज आर लो बीटा स्टॉक्स। या लो बीटा का मतलब होता है एक ऐसा स्टॉक जो इंडेक्स के साथ कम लिंक्ड होता है। मतलब अगर इंडेक्स 4% ऊपर जाएगा और एक स्टॉक 8% ऊपर जाता है तो ये हाई बीटा स्टॉक हो गया, इसका बीटा 2 हो गया। अगर एक इंडेक्स 4% ऊपर जाता है और मेरा स्टॉक जो है वो सिर्फ 0.5% या 1% मूव जाता है, या इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडेक्स वो अपना मूव शो करता रहता है, दीज आर लो बीटा स्टॉक्स। सो मोस्टली फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स और एफएमसीजी स्टॉक्स जो होते हैं ये लो बीटा स्टॉक्स होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे स्टॉक्स देखें जैसे कि बैंकिंग वाले स्टॉक्स हो गए, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक पिछले कुछ सालों से परफॉर्म नहीं कर रहा था, वो लो बीटा की तरह काम कर रहा है। लेकिन एक्सिस हो गया, कैनरा हो गया, एसबीआई हो गए, ये सारे अगर स्टॉक्स अगर आप चार्ट निकाल के देखेंगे तो ये बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। ये ऐसे स्टॉक्स जो इकोनॉमी के साथ पॉजिटिवली लिंक्ड होते हैं, ये वाले स्टॉक्स जो है ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छे रहते हैं। ऐसे स्टॉक्स जिनमें लगातार कोई न्यूज बनी रहती है, ये वाले स्टॉक्स भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे अगर आप पिछले 1 से 2 साल निकालेंगे तो डिफेंस सेक्टर बहुत ज्यादा फोकस में रहा है, तो डिफेंस के स्टॉक आपको बार बार स्विंग ट्रेड देते रहेंगे, बैंकिंग के स्टॉक आपको बार बार स्विंग ट्रेड देते रहेंगे, इंडस्ट्रियल्स हो गया, सीमेंट्स हो गए, ये सारे स्टॉक्स जो है जो इकोनॉमी से लिंक्ड है ये सारे आपको बार बार स्विंग ट्रेड देते रहेंगे। लेकिन मैं पर्सनली स्विंग ट्रेडिंग एफएमसीजी और फार्मा में कम करता हूं। ऑल्दो सिप्ला उनमें से एक अच्छा स्टॉक है जो मुझे बार बार अच्छे ट्रेड्स देता है, लेकिन सिप्ला के अलावा बाकी सारे जो फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स हैं मैं उनमें बहुत ज्यादा काम नहीं करता हूं। सो ऐसे स्टॉक्स जो न्यूज में बने हुए हैं ये आपको अच्छा स्विंग ट्रेड देंगे, ऐसे स्टॉक्स जो इकोनॉमी से पॉजिटिवली लिंक्ड है ये आपको अच्छा ट्रेड देंगे, और ऐसे स्टॉक्स जिनका बीटा रिलेटिवली हाई है, फॉर दैट मैटर पॉजिटिवली हाई हो या फिर नेगेटिवली हाई हो, एज इन के +1.5 -1.5, ये सारे टाइप के स्टॉक्स जो है ये आपको अच्छा स्विंग ट्रेड देते रहेंगे। जैसे सर सॉरी टू इंटरप्ट, कि जैसे डिफेंस को सर हम नेगेटिव बीटा की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे वॉर जैसी टेंशन डेवलप हुई तो भले ही मार्केट करेक्ट हो रहा है लेकिन वो स्टॉक्स ऊपर जाने के चांसेस हो जाते हैं। वो सिर्फ एक केस में ऐसा है जहां पर इंडिया में वॉर चल रहा था तो उसकी वजह से डिफेंस सेक्टर ने ज्यादा परफॉर्म किया, बट अदरवाइज डिफेंस जो है, कोई भी कंट्री डिफेंस पे कब खर्चा करेगी जब वो खुद ग्रो भी कर रही होगी।
ओके, तो यहाँ पर करेक्ट। इट इज नॉट अबाउट कि इंडिया में उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, हम यहाँ पर सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। तो ग्लोबली अगर कोई कंट्री ग्रो ही नहीं कर रही होगी तो वो डिफेंस में खर्चा भी नहीं करेगी, बिल्कुल। क्योंकि वो अपनी पॉवर्टी को रिमूव करने पे काम कर रही होगी। तो आई माइट नॉट कंप्लीटली एग्री विद योर स्टेटमेंट, बट हाँ, टेम्परेली जिस फेज में हम जी रहे हैं, जहां पर कभी भी कुछ वॉर शुरू हो जाते हैं, और इस समय हम जब बात भी करें तो भी दुनिया में 2 वॉर्स चल रहे हैं और एक हमारा अभी रिसेंटली फिनिश भी हुआ है। सो ऐसे केस में हाँ, आपकी स्टेटमेंट सही है, बट आई वुड नॉट से कि जनरली सही होगी ये स्टेटमेंट। बट सर, तो कोई नेगेटिव बीटा स्टॉक्स का एग्जांपल दे सकते हैं आप? फार्मास्यूटिकल और एफएमसीजी आपके, तो एफएमसीजी अगर आपको कोविड पीरियड याद होगा तो दुनिया में पूरी इकोनॉमी गिर रही थी, लेकिन हम्म। एफएमसीजी के स्टॉक्स बढ़ रहे थे, क्योंकि हम सिर्फ एफएमसीजी कंज्यूम कर रहे थे उस टाइम पे। फार्मास्यूटिकल बढ़ रहे थे, तो एफएमसीजी और फार्मा नेगेटिवली या फिर लो बीटा में काउंट होते हैं, वो तो स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करेगा, लेकिन ब्रॉडली ये पॉजिटिवली बीटा नहीं होते, डिफेंसिव सेक्टर कहलाते हैं फिर ये। सो इन सारे स्टॉक्स में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी, बट अगेन ये तो सेक्टर स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी हो गई। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज भी ऐसी होती हैं जो आपको रेगुलरली सेक्टर एग्नोस्टिक आपको स्विंग ट्रेड प्रोवाइड करती रहती है। तो सर, आज कोई ऐसी स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं जिससे हमें ऐसे और हाई बीटा स्टॉक्स मिल सकते हैं? परफेक्ट। तो यहां पर हम अगेन बीटा एग्नोस्टिक रहते हैं हम यहाँ पर। हाँ, एफएमसीजी और फार्मा में मैंने आपको बताया कि मैं सिप्ला में ट्रेड करता हूं। एक डॉक्टर रेड्डी ऐसा है जो डिसेंट सा मूव दे देता है। उसके अलावा सन फार्मा में बहुत बड़े बड़े मूव्स जनरली कम आते हैं, एज इन के शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आते हैं, फिर उसके बाद वो शांत हो जाता है। एचयूएल अगर आप देखेंगे, आईटीसी अगर आप देखेंगे, आईटीसी सबसे अच्छा एग्जांपल है इस चीज का, कि आपने आईटीसी पे बहुत सारे मीम्स देखे होंगे कि बाय एट 200, स्टॉप लॉस 200, टारगेट 200, क्योंकि वो स्टॉक मूव ही नहीं करता था बिल्कुल। ऐसे ही। लेकिन अब उसमें एक बड़ा मूव आया है, तो ये स्टॉक जनरली ऐसा ही बिहेव करते हैं कि जाएंगे और ऊपर जाकर फिर वो स्टेबल हो जाएंगे, फिर उसके बाद एक टेरिटरी कैच करेंगे, फिर उसके बाद वहां जाके सो जाएंगे। तो ऐसे स्टॉक्स हमारे लिए स्विंग ट्रेडिंग में काम के नहीं है। हमें चाहिए ऐसे स्टॉक्स जो ऊपर जाएं, यहां पर स्विंग ट्रेड दें, फिर नीचे आए, यहां पर स्विंग ट्रेड दे, फिर एक बड़ा मूव दे, यहां पर स्विंग ट्रेड आए, तो बार बार ऊपर नीचे के बड़े मूव्स मिले, सो दैट हम स्विंग ट्रेड ले पाए यहां पर। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हाँ बिल्कुल हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन पहली चीज आपको कुछ चीजें ऐसी है जो आपको याद रखनी है। स्विंग ट्रेडिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टाइम फ्रेम। ओके। कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है। तो मैं प्राइमरीली 1 आवरली चार्ट या फिर 2 आवरली चार्ट, ये दोनों में से कोई एक यूज करता हूं, और इसके थ्रू मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं। तो 1 आवर से लेके 1 डे तक आपको एक टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि आपका जो टाइम फ्रेम है, और ये जेनरिक रूल है किसी भी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग के लिए, आपका जो टाइम फ्रेम है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए दिन भर के लिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप 4 घंटे का टाइम फ्रेम ले रहे हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट 6.25 घंटे की होती है, तो एक कैंडल बनेगी 4 घंटे की, दूसरी बनेगी 2.25 घंटे की। दिस डज नॉट मेक सेंस। इसीलिए 15 मिनट्स इज अ वेरी गुड टाइम फ्रेम, 30 मिनट्स इज अ गुड टाइम फ्रेम, 1 hour is a good time frame, 2 hour is also a good time frame, 3 hour is also fine, but 4 hour is not fine। 4 hour करने की जगह 1 डे का चार्ट कर लीजिए। तो ये तो पहला रूल रहता है। दूसरा रूल रहता है कि आपकी लिक्विडिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में मैं पर्सनली स्विंग कम करता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास उसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक में जरूरी नहीं है कि बड़ी पोजीशन पे आप इमीडिएटली एग्जिट भी कर पाए। तो आपको हमेशा देखिए, महाभारत से हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है कि चक्रव्यूह में सिर्फ एंटर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, चक्रव्यूह से सक्सेसफुली एग्जिट कर पाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। हम में से ज्यादातर ट्रेडर्स जो है, क्योंकि आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल, आई मीट अ लॉट ऑफ एक्टिव ट्रेडर्स ऑल्सो, ज्यादातर ट्रेडर्स के माइंड में सिर्फ एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की चाह होती है कि मुझे बस ये मिल जाए। अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको सही पॉइंट पे एंट्री प्रोवाइड कर देगी, लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको बताएगा कि कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है और कौन से को अवॉइड करना है। तो स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत छोटे स्टॉक्स होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि कभी कभी आपको अभी बाय करके कल एग्जिट करना पड़ेगा, और हो सकता है आपका ब्रोकर कल एग्जिट करने को अलाउ भी ना करे उसके अंदर। इसीलिए मैं मोस्टली स्विंग ट्रेडिंग जो है वो आवरली चार्ट या 2 आवरली चार्ट पे करता हूं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं इसमें बड़ी कैटेगरी के स्टॉक्स उठाता हूं। निफ्टी 500 के जो स्टॉक्स होते हैं उसमें इंडिया के 96% मार्केट कैप कवर हो जाती है। तो किसी को एनीवेज 500 से नीचे स्टॉक चाहिए भी नहीं है, उनको उसी 4% मार्केट कैप में क्यों काम करना है। मैं जो अपनी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करता हूं, जो अभी हमको बताने वाला हूं, ये निफ्टी 200 स्टॉक्स में डिप्लॉय करता हूं, आवरली चार्ट अप्लाई करता हूं, और यहां पर मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करता हूं। बिल्कुल। दोस्तों, यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आई एम वेरी श्योर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है और आप इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनने के लिए इसके अलावा बहुत कुछ चाहिए होता है। हर स्टॉक का मूवमेंट अलग होता है, इसीलिए ये स्ट्रेटजी आप सारे स्टॉक्स में नहीं लगा पाएंगे। यू नीड डिफरेंट अप्रोचेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। और इसीलिए मैं लेकर आया हूं मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का एक कोर्स जो upsurge.club पे लाइव है। इस कोर्स में मैंने डिस्कस करी है 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो आपको एक प्रॉफिटेबल स्विंग और मोमेंटम ट्रेडर बना सकता है, जिसमें हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मैंने बात करी है सही एंट्री पॉइंट की, एग्जिट पॉइंट की, स्टॉप लॉस की, टारगेट की, कौन से स्टॉक पे ये स्ट्रेटजी फिट बैठेगी और कौन से पे नहीं।
नॉट जस्ट दिस, इन सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में आई हैव क्रिएटेड स्कैनर फॉर यू, जिसके थ्रू आप रोज नए स्टॉक्स स्क्रीन कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो आज ही upsurge.club के इस कोर्स में एनरोल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब वापस चलकर अपनी स्ट्रेटेजी कंप्लीट करते हैं। और आपने अभी तक मेरे से बहुत बार एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में मेरे बहुत सारे सेटअप्स में देखा होगा। मैं उसी का ही एक एक्सटेंशन है जो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, लेकिन इसका सक्सेस रेट रिलेटिवली थोड़ा सा अच्छा है कंपेयर टू बाकी अदर स्ट्रेटजीज। तो इसको मैं हमेशा एक्टिव सेटअप की तरह देखता हूँ। हमेशा मेरे सामने कोई ना कोई ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसको मैं इन स्ट्रेटजीज के ऊपर, इस स्ट्रेटजी के ऊपर चेक कर रहा होता हूँ। बिल्कुल सर, हमारे साथ काफ़ी सारे नए ट्रेडर्स भी जुड़े हुए होंगे, तो उन्हें सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक डिफरेंस बता दीजिए, बेसिक छोटा सा। सो हाँ, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बेसिकली मैथमेटिक्स है। मैं एक्सपोनेंशियल यूज करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा एक्सपोनेंशियल बेस्ट होती है, आप कोई भी यूज कर लीजिए। देखिए टेक्निकल एनालिसिस मैं भी आपको फॉर्मूले के थ्रू समझा भी देता हूं, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे लोग, आपने बहुत बार वीडियोस में भी देखा होगा, मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये वाला जो सेटअप है वो 47 पीरियड मूविंग एवरेज पे चलता है या ये 89 पीरियड मूविंग एवरेज पे चलता है। कोई भी एक ट्रेडिंग सेटअप जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मूविंग एवरेज पे ही चल रहा है वो कोई अच्छा सेटअप नहीं है। मैं जब अपना कुछ ऐसे इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम्स है जहां पर आप टेक्निकल एनालिसिस को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़ते हैं, वहां पर मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था और वहां पर ये मेंशन था कि अगर आपका सेटअप फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स पे काम कर रहा है और 14 मिनट्स पे और 16 मिनट्स पे काम नहीं कर रहा है, तो सिर्फ एक लकी ट्रेड की वजह से 15 मिनट्स पे काम कर रहा होगा वो। ओके। तो अगर आपका सेटअप एक्सपोनेंशियल पे काम कर रहा है और सिंपल पे नहीं कर रहा है, बिफोर आई टेल यू द फॉर्मूला, तो मतलब सेटअप में कुछ प्रॉब्लम है। तो यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक्सपोनेंशियल ही यूज करना है, मैं यहां पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल रहा हूं कि आपको कोई भी एक सेट ऑफ मूविंग एवरेज यूज करना है, लेकिन हर बार सेम रखना है। ओके। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ मेकिंग मनी इन द मार्केट, डिसिप्लिन इज द की ऑफ मेकिंग मनी इन द मार्केट। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मूविंग एवरेज या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मूविंग एवरेज इज नॉट द की। तो यहां पर अब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूं। सिंपल मूविंग एवरेज का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 पीरियड मूविंग एवरेज लगा रहा हूं तो सिंपली सारे 100 कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइसेस का एवरेज इज कॉल्ड सिंपल मूविंग एवरेज। अगर आप रीसेंट वाली कैंडल्स को वेट ज्यादा प्रोवाइड कर दें तो वो बन जाता है एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज मोर रिस्पॉन्सिव टू द करंट डेटा, ओके। while simple moving average is equally distributed to all the data points. करेक्ट। तो आप जो मर्जी यूज कर लीजिए, सिर्फ आपको ट्रेंड जल्दी पकड़ाएगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और लेट देगा सिंपल मूविंग एवरेज। अब यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने तो कहा था कि एक्सपोनेंशियल अच्छा नहीं है, एक्सपोनेंशियल अगर ज्यादा रिस्पॉन्सिव है तो अच्छा नहीं हुआ क्या? नहीं, अच्छा नहीं हुआ। इट इज जस्ट दैट उसकी एक हैबिट है कि वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है, तो एंट्री में भी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है और एग्जिट में भी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, तो वो जल्दी एंट्री कराएगा, जल्दी एग्जिट कराएगा। सिंपल मूविंग एवरेज लेट एंट्री कराएगा और लेट एग्जिट कराएगा। बिल्कुल। तो लेट एग्जिट में कभी कभी आपको बड़ा मूव मिल जाएगा जहां पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जल्दी पलट गई थी जबकि सिंपल नहीं पलटी है। तो अगेन आई वुड लाइक टू स्टिक टू माय पॉइंट, आपको जरूरी नहीं है एक्सपोनेंशियल यूज करना है, जो मर्जी यूज कीजिए, लेकिन हर बार सेम यूज कीजिए। ओके। तो ये जो मेरा सेटअप है ये मूविंग एवरेज यूज करता है, मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करता हूं, आप सिंपल या एक्सपोनेंशियल कोई भी यूज कर सकते हैं। और यहां पर अब जो आप यहां पर अप्लाई करेंगे, आप यहां पर कोई भी 4 मूविंग एवरेजेस यूज कर लीजिए और मैं आपको बताता हूं कि मैं कौन से यूज करता हूं। अगेन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल सिर्फ फॉर्मूले का है। ओके। तो मैं जो यूज करता हूं वो करता हूं 10, 30, 100 और 300। ओके। अगर आप इसमें ट्रेंड देखें तो ट्रेंड है 1:3 अप्रोक्सीमेटली 9 अप्रोक्सीमेटली 27। तो आप इस तरीके से नंबर यूज कर रहे हैं। तो 10, 30, 90 की जगह मैंने राउंड नंबर ले लिया 100 और उसके बाद मैंने उसका 3 गुना कर लिया 300। ओके। तो कोई भी 4 मूविंग एवरेजेस अपनी मर्जी से ले लीजिए। अगर आप छोटा नंबर लेंगे तो ट्रेड ज्यादा मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, अगेन एंट्री भी जल्दी मिलेगी, एग्जिट भी जल्दी मिलेगी और ज्यादा ट्रेड मिलेंगे, छोटे स्टॉप लॉस रहेंगे, छोटे टारगेट्स रहेंगे। अगर आप इनमें से बड़ा नंबर यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल 20, साथ में 60 का 50 ले लीजिए, 50 into 3 150 और फिर 450, ऐसा भी कुछ ले लेंगे। इससे नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके कम हो जाएंगे, स्टॉप लॉसेस बड़े हो जाएंगे, टारगेट बड़े हो जाएंगे, कुछ भी ले लीजिए। मेरी स्ट्रेटेजी का सिर्फ इतना सा रूल है कि आपको ये रेशो मेंटेन करनी है अप्रोक्सीमेटली 1:3:9:27। मैं मोस्टली अपने बाकी सारे सेटअप में 1:3:9 यूज करता हूं, जहां पर मैं 9, 30 और 100 यूज करता हूं। 9 की जगह 10 भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑल्दो मेरी आदत 9, 30 और 100 की है तो वो मसल मेमोरी में फीड हो गया है मेरे। बट यहां पर मैं एक और एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कंफर्मेशन ले लेता हूं एक बहुत बड़ी पीरियड की मूविंग एवरेज से, विच इज अ 300 पीरियड मूविंग एवरेज। अगेन 300 लीजिए, 250 लीजिए, ब्रॉडली आपका नंबर मैच करना चाहिए। तो यहां पर हम मूविंग एवरेज अप्लाई कर लेते हैं 10, 30, 100 एंड
300। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे 80% ऑफ व्यूअर्स वीडियो देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले आप सभी के लिए एक और वीडियो लाने का। तो यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ब्रॉडली देखिए, हमें स्विंग ट्रेडिंग में ना मोमेंटम पकड़ना होता है अगले कुछ दिनों का या कुछ हफ्तों का। अच्छा, हमें यहाँ पर आवरली चार्ट चाहिए, तो 15 मिनट की जगह आवर्ली कर लीजिए इसको। अगेन ये स्ट्रैटेजी उतनी अच्छे तरीके से 2 आवरली में भी काम करती है। एज आई डिस्कस, सिर्फ 2 आवरली में आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, टारगेट्स बड़े हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएंगे, लेकिन सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। ठीक उस तरीके से आवरली में दोनों चारों चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी थोड़ी सी। यहाँ पर कोई अच्छा या बुरा नहीं है कुछ भी, इट इज जस्ट दैट कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ब्रॉडली पहले हम समझ लेते हैं। आप ये नोटिस कीजिए कि जब आपका M1 विच इज अ 10 पीरियड मूविंग एवरेज, M2 30, M3 100 और M4 300, जब M1 M2 M3 M4 का ये सीक्वेंस बना हुआ है तो यहाँ पर हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। उसके बाद यहाँ से हमें वापस मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और जब हमारा ये करेक्शन, जब हमारा M1 M2 या M3 के नीचे आ जाता है तो वहां पर हमारा अप ट्रेंड या मैं बोलूं स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या? उस प्रॉब्लम पे आने से पहले मैं आपको ये भी दिखा दूं कि ये बियरिश ट्रेंड देखिए, M1 M2 M3 M4 ये बियरिश ट्रेंड है आपका। यहां से मार्केट नीचे भी आई है। तो जब कभी भी M1 M2 M3 M4 का सीक्वेंस ये वाला है तो बुलिश, M1 M2 M3 M4 का सीक्वेंस ये वाला है तो बियरिश। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी M1 M2 M3 M4 का सीक्वेंस ये वाला है, लेकिन ट्रेंड तो फिर भी ऊपर नहीं गया। बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात यह है मूविंग एवरेजेस के साथ कि अगर आपने यहां पर बाय किया भी तो जब ये सेटअप डिस्टॉर्ट हुआ यहां पर तो आप कॉस्ट पे निकले। तो सबसे अच्छी बात तो वैसे भी मुझे लगती है, एक बुक है मोनीश फबरई की, द धंधो इन्वेस्टर, मैंने पहले भी एक बार कभी डिस्कशन किया था। वो ये कहते हैं कि जब प्रॉफिट हो, एक अच्छा धंधा वही है, एक अच्छा बिजनेस वही है जब प्रॉफिट हो तो बड़ा प्रॉफिट हो, और जब लॉस हो तो छोटा लॉस हो। तो आप लॉस के टाइम पे तो कॉस्ट पे एग्जिट कर रहे हैं और प्रॉफिट के टाइम पे अच्छा प्रॉफिट कमा के निकल रहे हैं। तो एनीवेज दिस मेक स्ट्रेटजी अ गुड स्ट्रेटजी यहाँ पर। लेकिन फिर भी मैं ऐसे ट्रेड्स को अपने सिस्टम से अवॉइड करना चाहता हूं। इसका मतलब अब मुझे चाहिए, अगर तो मेरा व्यूअर जो है अगर वो सिर्फ इसके बेसिस पे भी यहाँ पर काम करेगा तो आई कैन सेफली से कि उसको कभी बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर सिंपल स्ट्रेटजी तो पहले ये कहती है, अभी मैं मोमेंटम पे बाद में आऊंगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम सबको सिर्फ अमीर नहीं बनना, हम सबको जल्दी भी अमीर बनना होता है। तो उसके लिए मोमेंटम पे भी आएंगे यहाँ पर। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर नोटिस कीजिए, जब आप M1 M2 M3 M4 ये चारों सीक्वेंस बन जाते हैं तो यहाँ पर आप बाय रखेंगे, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा जब M1 M2 और M3 दोनों के नीचे आ जाती है तो यहाँ पर आप इसको एग्जिट कर देंगे। तो ये M1 ब्लू वाली जो है M2 और M3 दोनों के नीचे आ जाती है। सबसे पहले वो हमेशा M2 के नीचे आएगी, उसके बाद वो M3 के नीचे आएगी, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि वो M2 को टच करके या M2 के नीचे जाके वो वापस रिवर्स कर जाएगी, क्योंकि कभी कभी माइनर करेक्शन हो सकता है उसके अंदर। तो हम यहाँ पर एक डिसेंट करेक्शन की वेट करेंगे, हम यहाँ पर अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। ओके। तो हमने यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर एग्जिट किया, ये मेरी बेसिक स्ट्रेटजी हो गई। ठीक उस तरीके से यहाँ पर बाय किया और यहाँ पर हमने इसको एग्जिट कर दिया। सर तो इसमें हमारा M4 का रोल क्या है? M4 का रोल मुझे सिर्फ ब्रॉडर कंफर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। आप इसको ऐसा समझिए कि मुझे इस 3 मूविंग एवरेज के सेटअप को तब फॉलो करना है जब सब कुछ M4 के ऊपर चल रहा हो। ओके। मतलब मेरा ब्रॉडर अप ट्रेंड में माइनर करेक्शन के बाद जब एक अप ट्रेंड बनता है मैं उसको लेने वाला हूं यहाँ पर। तो इट इज लाइक मेरा जो बहुत बड़े लेवल का जो ट्रेंड है वो अप है, वो बुलिश है। इस बुलिश ट्रेंड में डिप्स के बाद जब जब बाय ट्रेड बन रहा है मैं वहां पर उसको बाय कर रहा हूं। पहली चीज तो ये हो गई यहाँ पर। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें मोमेंटम कैसे पिक किया जाए। मोमेंटम पिक करने के लिए आपको चाहिए एक ऑसिलेटर। ओके। ऑसिलेटर कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल RSI, स्टोकेस्टिक, विलियम परसेंटेज आर, MACD भी ऑसिलेटर का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक ऑसिलेटर होता है कमोडिटी चैनल इंडेक्स, जो ओरिजिनली कमोडिटीज के लिए बनाया गया था। CCI हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो वो ओरिजिनली कमोडिटी के लिए बनाया गया था, लेकिन उसके फाउंडर ने फिर उसमें थोड़े से ट्वीक किए और वो आज के डेट में सबके लिए यूज किया जाता है। तो कमोडिटी मार्केट के लिए वैसे बनाया क्यों गया था मैं वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। कमोडिटी मार्केट की जो चाल होती है वो इक्विटी से अलग होती है। इक्विटी फॉर एग्जाम्पल बजाज ऑटो सामने चल रहा है, बजाज ऑटो एक ही डायरेक्शन में लंबे पीरियड तक जा सकता है। बिल्कुल। जबकि जो कमोडिटीज होती है वो एक ही डायरेक्शन में लंबे पीरियड तक नहीं जा सकती, वो ऊपर जाती है फिर करेक्शन आती है, फिर नीचे से करेक्शन आती है वापस ऊपर जाती है, और इस टाइप से ट्रेंड शो करती है। बिल्कुल। तो कमोडिटी चैनल इंडेक्स के 2 काम होते हैं। पहला तो वो रिवर्सल अच्छा बताता है, लेकिन अगर कोई ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है तो वो रिवर्सल बताएगा ही नहीं, वो ओवरबॉट टेरिटरी में रह जाएगा। ओके। इसका मतलब ये, इसको उल्टा सोचते हैं, जब CCI ओवरबॉट टेरिटरी में है तो इसकी इंप्लीकेशन ये है कि स्टॉक अप ट्रेंड मोमेंटम में चल रहा है, एक बहुत बड़े मोमेंटम में चल रहा है। अगर ऊपर के लेवल पे है तो अपवर्ड मोमेंटम में है, नीचे के लेवल पे है ओवरसोल्ड है तो डाउनवर्ड मोमेंटम में है।
तो यहाँ पर हम एक इंडिकेटर लगा लेते हैं CCI। तो भी यहाँ पर देखिए CCI डिफॉल्ट पैरामीटर लगे हुए हैं विच इज 20 पीरियड मूविंग एवरेज, उसके ऊपर 20 पीरियड की लेंथ और 100 ओवरबॉट जोन और -100 ओवरसोल्ड जोन। अब यहां पर आप नोटिस करेंगे कि ये बहुत बार इस टाइप का ट्रेंड शो करेगा, ऊपर जाएगा वापस नीचे आ जाएगा, जबकि ये स्टॉक तो लगातार ऊपर जाता जा रहा है। बिल्कुल। इसके पीरियड को हम अगर इंक्रीज कर दें तो अब आप नोटिस कीजिए, जब तक ये प्रोडक्ट मोमेंटम में चल रहा है तब तक CCI ओवरबॉट है। मैंने सिर्फ इतना चेंज किया कि CCI 20 की जगह 200 कर दिया, एक बड़ा पीरियड ले लिया। अगेन 200 कीजिए, 150 कीजिए, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको सेम पैरामीटर बार बार यूज करना है। और किसी भी पैरामीटर को जो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, आप उसको अपने एंड पे बैक टेस्ट करेंगे पहले, अप्लाई करने से पहले, क्योंकि जो पैरामीटर मेरी साइकोलॉजी को सूट कर रहे हैं वो सेम आपको सूट करें ऐसा जरूरी नहीं है। जिस तरीके से दवाई की डोजेस सबको अलग अलग चाहिए होती है, क्योंकि सबकी बॉडी के रिएक्ट करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक उस तरीके से पैरामीटर्स भी सबके लिए अलग अलग अच्छे बुरे हो सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। सो यहां पर आप नोटिस कीजिए, ये वो एरिया है जहां पर CCI ओवरबॉट हो जाता है। अब आपको याद रखनी है एक चीज, मेरा पैरामीटर्स को लेकर कोई खास स्टिकनेस नहीं है कि मुझे यही वाला पैरामीटर चाहिए, लेकिन मेरा स्ट्रेटेजी के थॉट को लेकर डेफिनेटली स्टिकीनेस है वहां पर। वो मुझे क्या चाहिए, पहला M1 M2 M3 M4 ये सीक्वेंस में होने चाहिए। ठीक है। अब देखो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे वो वाला जोन चाहिए जहां पर मूविंग एवरेजेस ऑलरेडी बाय में चल रही हैं। देखो इसको मैं ऐसे समझाता हूं, सबसे अच्छा ट्रेंड कौन सा होता है, सबसे अच्छा ट्रेंड होता है प्राइसेस ऊपर गए, करेक्शन पे आए, करेक्शन के बाद जब वो वापस ऊपर जाना शुरू किए, इसका मतलब बुल्स हैवी हो गए हैं बहुत ज्यादा, या बुल्स हावी हो गए हैं बहुत ज्यादा, यहां पर तेजी बहुत शार्प आती है। ऐसा पीरियड कैसे कैच किया जाए, हर स्ट्रेटेजी का ना एक थॉट प्रोसेस होता है, या फिर मैं ये बोलूं कि हर स्ट्रेटेजी का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगर आपको ये पता हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बनाने वाले ने क्या सोच के स्ट्रेटेजी बनाई थी। तो मैंने आपको बताया कि ये सोच है मेरी, मुझे कौन से ट्रेंड कैच करने हैं, प्राइसेस ऊपर जा रहे थे, ऑलरेडी अप ट्रेंड में थे, उसके बाद एक करेक्शन आया और उसके बाद जब वो वापस ऊपर जाएंगे यहां पर मुझे उसको बाय करना है। तो बेसिकली हम एक पुल बैक का वेट कर रहे हैं। Correct. जैसे पुल बैक वापस से रिवर्स होना स्टार्ट होगा, हम घुस जाएंगे, हम वहां से स्टॉक में एंटर कर लेंगे। बिल्कुल। अब ये पकड़े कैसे, सबसे पहली कंडीशन, मुझे इस कंडीशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। और मेरी कंडीशन क्या है, यहां पर मेरी कंडीशन बहुत ही सिंपल है। कंडीशन ये है कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, ओके, उसके बाद इसको मोमेंटम का बूस्ट मिला है, ये लॉजिक है। अब देखिए पूरी स्ट्रेटेजी का लॉजिक बहुत ही सिंपल है कि मेरा स्टॉक अप ट्रेंड में है और उसको मोमेंटम का बूस्ट मिलना चाहिए। इसके लिए आप जो मर्जी सेटअप यूज कर लीजिए। और मैंने यहां पर क्या किया, मैंने अप ट्रेंड की डेफिनेशन को डिफाइन किया 1 2 3 4 मूविंग एवरेजेस से, और मोमेंटम का बूस्ट मैंने दिलवाया, या मोमेंटम का बूस्ट मैंने पता किया CCI से। करेक्ट। तो बेसिकली मैंने क्या बोला कि मूविंग एवरेज का अप ट्रेंड बना हुआ है, उसके बाद जैसे ही आपका CCI ओवरबॉट टेरिटरी में जाता है, ये CCI का पैरामीटर है 200 और ओवरबॉट जोन है 100 का, तो CCI की लेंथ 200 है और ओवरबॉट जोन है आपका 100 का। बिल्कुल। तो जैसे ही देखो, या तो ये दोनों चीजें एक साथ हो जाए जैसे कि यहां पर हुई हैं, इट इज फाइन, बिल्कुल। और या फिर इसका मतलब मार्केट में मोमेंटम बहुत शार्पली आया है कि ट्रेंड भी बदल गया और मोमेंटम भी है मार्केट के अंदर। और या फिर अगर आपने ये वाला पॉइंट मिस कर भी दिया, क्योंकि हो सकता है आप हर समय मार्केट नहीं देख रहे थे, अब ये स्टॉक पूरे टाइम पे अप ट्रेंड में है, मुझे नहीं पता वो अप ट्रेंड में है या नहीं है, लेकिन अभी के लिए मुझे मान लेते हैं सिर्फ इतना दिख रहा है यहाँ पर। तो इमेजिन करो यहाँ पर इतना ही चार्ट है मेरे सामने, क्योंकि मैं इसको राइट पे लेकर जाऊंगा तो वो कैमरा से निकल जाएगा बाहर। सो यहाँ पर अभी के लिए मुझे सिर्फ इतना दिख रहा है, मुझे बस ये पता होना चाहिए कि ये अप ट्रेंड में है। अब इसके बाद कभी भी ये ओवरबॉट टेरिटरी में जाता है, मुझे इस जगह पर, तो आपको ये लाइन दिख रही है फॉर एग्जांपल, मैंने इस जगह पर स्टॉक को बाय कर लेना है। तो यहां पर अप ट्रेंड में था ऑलरेडी, यहां पर मोमेंटम में ऊपर आया, आप चाहे यहां पे बाय कर लो इसको, आप चाहे यहां पर बाय कर लो इसको, उससे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि हमें बड़ा ट्रेंड कैच करना है। तो पहली वाली थोड़ी बहुत रैली मिस हो भी गई तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है, आप दूसरे वाले पे कर लीजिए। जब कभी भी CCI ओवरबॉट टेरिटरी में जाता है, यहां पर आपने उसको बाय कर लिया और आपने इस स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए होल्ड रखना है, या तो आपको 6 से 7% के आसपास का रिटर्न मिल जाए, यहां पर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेंगे, पूरा प्रॉफिट नहीं बुक करना है आपको पार्शियल प्रॉफिट ही बुक करना है। ओके। एटलीस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 शेयर लिए हैं तो 60 शेयर्स यहां पर आपने एग्जिट कर देने हैं जब आपको 6 से 7% के आसपास का मूव मिल जाए। उसके बाद आप इसको होल्ड रखिए। हमारा अल्टीमेट स्टॉप लॉस क्या था शुभ? जब 9 ये में क्रॉस कर जाएगा हमारा M3 को, विच इज 100, एब्सोल्युटली राइट। तो 9 नहीं 10 पीरियड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, 9 या 10 में से कोई खास फर्क नहीं पड़ता ऑल्दो। ठीक है सर, बट एक मेरा छोटा सा डाउट है कि ये सर इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक कोई भी मूव नहीं आया, विच इज लगभग 20-22 दिन का जैसा टाइम फ्रेम है, राइट। बट सर ऐसे टाइम पे जो पेशेंस रिक्वायर्ड होता है वो
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अपने ट्रेड को होल्ड करना, क्योंकि ऐसे कई स्टॉक्स होंगे जो 20 दिन में बहुत ज्यादा रैली करने वाले हैं। एब्सोल्युटली राइट। मैं ऐसा होगा शायद इसमें से मेरा पैसा निकाल लूं, ये तो शेयर नहीं चल रहा, मैं किसी और में डालूंगा। तो ऐसे टाइम पे मैं क्या करूं? पहले हम ये देख लेते हैं पर मूव आया कितना है। ठीक है। तो आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, लेकिन यहां पर अगर मैंने एक लाइन क्लिक करी और आप नोटिस कीजिए इस पीरियड में भी आपको अप्रोक्सीमेटली 2-2.25% के आसपास का रिटर्न फिर भी मिला है। अगर आपने 1 महीना इसको होल्ड किया और 2-2.5% के आसपास में रिटर्न मिल रहा है तो ये बुरा तो नहीं है आपके लिए। बुरा तो नहीं है सर। बुरा नहीं है, मतलब लॉजिकली सोचा जाए, देखो आज की डेट में मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग कोविड के बाद से सबको जल्दी पैसा कमाना है। बिल्कुल सर। इफ आई आस्क यू दिस वन क्वेश्चन और लॉजिकली इस क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा, रादर आपको मुझे जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ खुद को जवाब दीजिएगा और जितने हमारे व्यूअर्स हैं वो भी अपने सामने इस क्वेश्चन को लिखिए और खुद को जवाब दीजिएगा। डू यू वांट टू मेक एंटायर मनी इन द मार्केट और डू यू जस्ट वांट टू मेक मनी? सर ये तो बहुत ही डीप क्वेश्चन है, लेकिन पैसा बनता रहना चाहिए, मतलब कुल मिला लॉजिकली आपको सिर्फ पैसा बनाना है ना, हाँ। तो 2% महीने का इज नॉट अ बैड थिंग एक्चुअली में। हाँ, यहाँ पर आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज कहीं और मिल सकती थी, बिल्कुल। विच इज एब्सोल्युटली राइट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप साइडवेज मार्केट आपके लिए उतनी कंफर्टेबल नहीं है या फिर आपका ऐसे मन विचलित होता है कि आप कहीं और पे जाके पैसा कमा सकते हैं, तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट यू कि आप ओटीएम ऑप्शन सेल कर दीजिए, आपको यहां पर भी एक्स्ट्रा पैसे बन रहे होंगे। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, अगर मेरा थॉट आपकी तरह है यहां पर, तो मैं यहां पर ये जो नीचे का सपोर्ट चल रहा है इससे नीचे की मैं पुट बेच दूंगा और अपने आप को हेज करने के लिए और नीचे की पुट बाई कर लूंगा। एंड टू बी प्रिसाइज विद द नंबर्स हियर, अप्रोक्सीमेटली 20, 22, 23 डेल्टा के आसपास की पुट बेच दूंगा और अप्रोक्सीमेटली 10, 12 डेल्टा के आसपास की पुट बाई कर लूंगा। अब ये मार्केट अगर फ्लैट भी रहेगी पूरे महीने भर के अंदर तो भी मेरा रिटर्न बन जाएगा। अगर मेरे इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने में 60,000 रुपीज लगे फॉर एग्जाम्पल, 60,000 के बदले में मुझे यहां से कम 1800 से 2500 रुपए के आसपास मिल जाएंगे, विच इज अप्रोक्सीमेटली 4% रिटर्न। आप वहां से इंक्रीज कर लेंगे, लेकिन इस केस में आपकी मर्जी की क्वांटिटी नहीं रहेगी, क्वांटिटी लॉट साइज के अकॉर्डिंग होगी फिर। बिल्कुल। तो यहां पर मोस्टली ऐसा होगा कि मोमेंटम मिलेंगे आपको, लेकिन इस केस में जैसे नहीं मिला, ऐसे भी केसेस हो सकते हैं। आई एम वेरी ओके होल्डिंग दिस इन कैश मार्केट, लेकिन अगर आप कैश मार्केट में होल्ड करने में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर आपको आरओआई ज्यादा बनाना है तो आप पुट ऑप्शन सेल करके पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगेन पुट सेल के अंदर आपका लॉस भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग इज अ वेरी पीसफुल काइंड ऑफ ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जो मैं अपने लिए एज इन, या फिर मैं किसी के लिए भी बोलूं कि आप आराम से बीच पे रह के आप पूरी लाइफ एंजॉय करते करते, आप माउंटेन्स में घूमते घूमते आप तब भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में नॉट जस्ट मेक मनी फॉर यू, इट विल ऑल्सो गिव यू और इट कैन ऑल्सो गिव यू अ पीस फॉर लाइफ। बिल्कुल। तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप उसको वैल्यू नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आपको लगता है कि 2-2.5% के आसपास का रिटर्न कम है तो आप ऑप्शन सेलिंग में चले जा सकते हैं। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है यहां पर, अब आपको अपनी फीलिंग्स पे ही कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके। सी देखिए शुभ, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं यहां पर आपको कोई ऐसा अच्छा आंसर दे सकता हूं कि नहीं आपको एग्जैक्टली इस लेवल पे बाय करना है, या मैं इसके पैरामीटर चेंज कर दूं आपको कोई अच्छा सीन दिखाने के लिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम ट्रेडर को अपने ऊपर कंट्रोल करके काम आएगा। ये बात किसी व्यूअर को एंड फॉर दैट मैटर आपको भी अच्छी लगे या बुरी लगे उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका रिटर्न ब्रॉडली पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल। यहां पर आपका रिटर्न अच्छा आएगा। यहां पर अगर मार्केट शार्पली गिरती भी है, इसकी प्रोबेबिलिटी इटसेल्फ बहुत ज्यादा कम है। उसका रीजन है, पहली बात तो अप ट्रेंड चल रहा है, दूसरी बात आप हाईएस्ट मोमेंटम वाले पीरियड में अप ट्रेंड को कैच कर रहे हैं। अच्छा एक और चीज, मैंने तो इस ट्रेंड को यहीं पर कैच कर लिया, आपने इस ट्रेंड को अगर यहां पर मिस कर दिया था, इसके अगेंस्ट स्ट्रेटजी की सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, अगर आपने इस ट्रेंड को यहां पर मिस कर दिया, यहां पर दोबारा मौका मिला, दोबारा ये ओवरबॉट हुई, आप यहां पर भी बाय कर सकते थे, दोबारा ओवरबॉट हुई, आप यहां पर बाय कर सकते थे। कितनी बार इसने उस ट्रेड में एंटर करने का आपको मौका दिया। बिल्कुल। या ये स्ट्रेटजी की बहुत खास बात है कि एक बार ट्रेन चलने से पहले इसने आपको तसल्ली से बैठने का मौका दिया है। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट कि आपको कभी भी किसी ट्रेड में फोमो नहीं होने देगा ये। बिल्कुल। कि यू विल बी अ पार्ट ऑफ अ रैली व्हेन द रैली कम्स। सर इस स्ट्रैटेजी को क्या हम एक तरीके से और एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन है स्कैनर में डालना बहुत आसान है। अगर हम ये कंडीशन स्कैनर में डाल देंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, फिर हम उसे सेक्टर वाइज एनालाइज कर लें और तो हमें पता पड़ जाएगा कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा ज्यादा रोल हो रहा है तो हम उस साइड के बेट्स ज्यादा लें। ये भी कर सकते हैं। रादर अगर आपको इसको और ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनाना है, अगर आपको सिर्फ ऐसे मूव्स ही कैच करने हैं, तो मैं आपको एक इंडिकेटर बता सकता हूं। आप सिंपली इसमें एडीएक्स लगा दीजिए। जब आपका एडीएक्स 30 से ऊपर जाएगा या 25 से ऊपर, एक नंबर डिसाइड कर लीजिए, इसके ऊपर जाएगा, मुझे सिर्फ वही वाले ट्रेड्स लेने हैं, क्योंकि ये रैली कभी भी बिना एडीएक्स के नहीं आने वाली है।
इस पीरियड में एडीएक्स ग्रो नहीं करेगा, इस पीरियड में एडीएक्स शार्पली ऊपर जाएगा। तो ये चीज करना रिलेटिवली ज्यादा आसान है कंपेयर टू जो आपने बोला है। वैसे जो आपने बोला है वो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनाना है तो आप एडी सेट करके भी बना सकते हैं। मुझे जल्दी प्रॉफिट नहीं कमाना है, इसलिए आई एम ओके विद दिस थिंग। लेकिन अगर किसी को इसका सक्सेस रेट को इंप्रूव करना है, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी है कि आप ऐसे कुछ कुछ ट्रेड मिस भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एंट्री यहां पर हो, उसके अंदर आपको लगेगा ये रैली मिस हो गई है। दैट्स अ पर्सनल चॉइस। आई एम ओके होल्डिंग दिस फॉर द एंटायर मंथ फॉर जस्ट 2% रिटर्न। बिल्कुल। अगर आपके पास भी कोई ऐसा तरीका है जिससे हम कोई स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए, हम उस पर भी फीडबैक शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो यहां पर आप इस प्रोडक्ट को होल्ड कर रहे हैं, ये आपको अप्रोक्सीमेटली 7.5% के आसपास का रिटर्न मिला, बिल्कुल। और यहां पर अराउंड 17 दिन लगे हैं। 17 डेज में आपको 7.5% के आसपास है, 7% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। आप प्रॉफिट बुक कीजिए, पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए, पार्शियली पोजीशन एग्जिट कर जाइए, और बाकी प्रॉफिट का टारगेट या तो 10%, 12%, 13% ऐसा भी रख सकते हैं, और या फिर इसको कंटिन्यू रखिए। जैसे कि यहां पर आप नोटिस करेंगे, ये देखिए जो हम पहले बात कर रहे थे, प्राइसेस नीचे आए लेकिन वापस मोमेंटम पिक कर लिया उन्होंने। तो यहां पर आपका स्टॉक 16% ऊपर जा चुका है, यहां पर आपका स्टॉक 21% ऊपर जा चुका है, यहां पर आपका स्टॉक लगातार ऊपर जाता ही जा रहा है। तो 48 डेज में आपका स्टॉक इज अप बाय 30% और सो, और फाइनली आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटता है यहां पर, इस कैंडल का लो कटने पर 55 डेज में आपको 20.65% के आसपास का रिटर्न मिला है। यहां पर पूरी पोजीशंस में प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ये है कंप्लीट स्ट्रेटजी। ओके। एंड लगभग सर करीबन हमें 2.5 महीना लगा, क्योंकि 2.5 महीना लगा, लेकिन 2.5 महीने में हमें 30% से ऊपर का रिटर्न देखने को मिला। यहाँ पर 20% के आसपास हमने नेट बुक किया। वैसे आई वुड सजेस्ट कि अगर एक महीने में आपको 10-12% रिटर्न मिल जाता है, आप प्रॉफिट बुक करो और मार्केट से बाहर हो जाओ। रिमेंबर दैट स्टेटमेंट, आपको मार्केट से पैसा कमाना है, सारा पैसा नहीं कमाना है। ठीक है, इस पैसे को चर्न करके कहीं और लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल। एंड सर इसमें मेरा एक और सवाल है कि अगर मेरे पास 10 लाख है, मैं एक ट्रेड में समझो 2 लाख रुपए लगाता हूँ, ठीक है, तो मैं 2 लाख पूरे एक साथ ही लगा दूं, या मैं उसमें भी वेट करूं, ट्रांचेस में डालूं, या पहले लाख रुपए डालूं फिर उसमें बाद वापस से लाख रुपए डालूं? देखो शुभ, इट इज ओनली बाय चांस कि हमारा जो ट्रेड है उसने हमें 15-20 बार एंट्री प्रोवाइड करी या ऐसा सिग्नल प्रोवाइड किया, हर बार ऐसा नहीं होगा। देन यू विल हैव अ फोमो। तो इसीलिए आई पर्सनली पुट माय एंटायर मनी, तो मैंने अपने कैपिटल को एलोकेट किया अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल 10 लाख को 2-2 लाख के 5 ट्रांचेस में ब्रेक कर लिया, लेकिन ये 2 लाख में पूरा एक साथ लगा देता हूँ, उसके बाद मुझे कुछ नहीं सोचना उसका। ओके। आप चाहे तो उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि हो सकता है कि पहले ट्रांच के बाद दूसरा ट्रांच लगने का मौका भी ना आए, क्योंकि इमीडिएटली मूव आ जाएगा आपके पास, एंड देन यू विल हैव अ फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इसीलिए मैं सारा पैसा एक साथ लगा देता हूँ। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बिल्कुल। एंड सर मेरा एक और ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, जैसे सीसीआई ने ओवरबॉट टेरिटरी पहले छोड़ दी है हमारे मूविंग एवरेज से, तो क्या हम उसको फॉलो करके एग्जिट कर सकते हैं? दिस इज कॉल्ड गेटिंग बायस्ड विद सम डेटा पॉइंट। फिर आपने यहीं पर ही एग्जिट कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर तो मूविंग एवरेज भी आपको सेटअप डिस्टॉर्ट कर चुकी थी, तो फिर यहाँ पर इतनी बड़ी रैली आपने मिस भी तो कर दी है। बिल्कुल। सो मैं जितने पैरामीटर्स या जितने पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं वो सारे वेल टेस्टेड है, वो मैंने अपने एंड पे बैक टेस्ट किए हैं। अगर आपको लगता है कि आपको छोटा प्रॉफिट चाहिए तो ऐसे सिग्नल बार बार आते रहेंगे। अच्छा, एक और चीज है कि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको यहां पर ट्रेड लेते ही फिर बाहर निकल जाना चाहिए था। करेक्ट। तो इसलिए आई वुड से नो कि आप मूविंग एवरेज के सेटअप को ही फॉलो कीजिए। उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको सिर्फ बड़ा डाउनसाइड आने पर ही एग्जिट मिलेगा, छोटे छोटे डाउनसाइड के अंदर आपको एग्जिट नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो जिसकी वजह से आप अच्छे ट्रेड में बने रहेंगे। तो बिल्कुल। इसलिए आई वुड सजेस्ट टू स्टिक टू द सेम सेटअप इटसेल्फ। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि सिप्ला फिर भी एक ऐसा स्टॉक है जो आपको ब्रॉडली सिग्नल दे सकता है। तो आप यहाँ पर देखिए, इस पीरियड पे आपका मूविंग एवरेज ऑलरेडी बाय बना हुआ है। यहाँ पर मुझे अपवर्ड मोमेंटम मिलता है, इस जगह पर मैं इसको बाय कर लेता हूं। इस बीच में आपको एक सिग्नल यहाँ पर भी मिला था, एक सिग्नल यहाँ पर और मिला था, और उसके बाद वो लगातार चलता गया और यहाँ पर इसने आपको एग्जिट दिया। तो अप्रोक्सीमेटली 6-7-8% के आसपास आपको यहाँ पर रिटर्न मिला था। हर बार आपको 30-40% का रिटर्न नहीं मिलेगा, अदरवाइज मेरा टारगेट भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से होता, लेकिन 6-7-8% रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी रिलेटिवली ज्यादा होती है। तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग वहां पर करेंगे और बाकी को आप ट्रेल कर लेंगे। और एक रूल हमेशा याद रखिएगा, इट इज नॉट जस्ट ट्रू विद दिस स्ट्रेटेजी, रादर विद एनी ऑफ माई स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, कि एक बार आपका स्टॉक आपके प्रॉफिट के आसपास आ जाता है, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस आपकी कॉस्ट पे पहुंच जाना चाहिए। एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को कभी भी लॉस में नहीं काटते हैं। ओके। तो हर बार जैसे ही आपका ट्रेड प्रॉफिट में आ गया, अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गया, तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होकर कॉस्ट पे आ जाना चाहिए, सो दैट अब एक अच्छा ट्रेड आपको लॉस नहीं देगा, चाहे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करे और बाकी कॉस्ट पे निकल जाए, लेकिन आप लॉस में पुराने वाले प्रॉफिट को भी नहीं लूज करने वाले हैं। सो दिस इज हाउ दिस एंटायर स्ट्रेटजी इज गोइंग टू वर्क। लेकिन सर हमारे साथ कई सारे ट्रेडर्स जुड़े हैं जो एक्टिवली मार्केट में ट्रेड करते हैं,
एंड अगर ऐसा ही कुछ सेटअप हमें इंट्राडे के लिए चाहिए हो तो शुभ, सारी चीजें एक वीडियो में तो कवर नहीं की जा सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सिमिलर सी स्ट्रेटजी, ऑफ कोर्स वो सेम नहीं होगी, लेकिन ईएमए पे बेस्ड ही अगर आपको एक स्ट्रेटजी चाहिए जो इंट्राडे में काम करती है, तो कमेंट्स में नीचे इंट्राडे लिख दीजिए एंड आई विल बी विद शुभ अगेन सून, सो दैट मैं आपको इंट्राडे के बारे में इसका एक वेरिएंट डिस्कस कर पाऊं, जहां पर ईएमए को ही यूज करके इंट्राडे में अपने लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी और एक पावरफुल सेटअप बना सकते हैं। सो वहां पर मैं अपने पैरामीटर्स क्या क्या यूज करता हूं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट उसके लिए हमें अलग से वीडियो करनी पड़ेगी, वो इस वाले में कवर करना मुश्किल रहेगा। अगर आपको और भी स्ट्रैटेजी सीखनी है, समझनी है, तो आप upsurge.club के YouTube चैनल पे जा सकते हैं, जहां पर फ्री वीडियोस बहुत सारी अवेलेबल है। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेटअप सीखना है या पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर से और भी कुछ सीखना है या कोई सेटअप सीखना है, तो उसके लिए आप upsurge.club के प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। वहां पर कई सारी स्ट्रैटेजीज और सेटअप्स अवेलेबल है जो आप देखकर सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को, एंड इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि हम आप जैसे कई सारे ट्रेडर्स तक पहुंच पाए। ये स्ट्रैटेजी सर ने निफ्टी 200 के हिसाब से सिखाई है, लेकिन किसी को निफ्टी 500 ट्रेड करने में ज्यादा मजा आता है या इनफैक्ट स्मॉल कैप स्टॉक्स ट्रेड करने में ज्यादा मजा आता है, तो उसके लिए सर ने एक स्विंग ट्रेडिंग सेटअप डिस्कस किया है upsurge.club पे। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उधर जाके आप खुद को इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं एंड उस स्ट्रैटेजी के बारे में इन डेप्थ सीख सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। ये वीडियो अपने ट्रेडर्स ग्रुप में शेयर करो, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि हम आप जैसे कई सारे ट्रेडर्स तक पहुंच पाए, और ये हमारा जो मोटिव है आप सभी तक वैल्यूएबल कंटेंट पहुंचाना, उसमें हम आगे बढ़ पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग नॉलेज या इंसाइट के साथ।